वेलकम। आप देख रहे हैं नजफगढ़ मेट्रो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी शर्मा। 24 जून को लगभग रात के 9 बजे थाना सेक्टर 27 के द्वारका अमराही गांव में एक लड़के और एक लड़की की गोली लगने के संबंध में 3 पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। घटना की जांच की तो पाया गया कि विनय दहिया और उनकी 19 साल की पत्नी को कुछ व्यक्तियों ने उनके किराए के मकान में गोली मार दी थी। घटना में विनय दहिया को 4 गोलियां लगी और उनकी मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी किरण को 3 गोलियां लगी और वर्तमान में द्वारका के वेंकटेश्वर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह भी पता चला कि विनय और किरण ने परिवार की मर्जी के खिलाफ अगस्त 2020 में भागकर शादी कर ली। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस का इस बारे में क्या कहना है। पुलिस ने पकड़ा है, क्या मामला था पूरी? 24 तारीख को विक्टिम विनय दहिया और विक्टिम किरण दहिया पे फायरिंग हुई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पता चला कि ऑनर किलिंग का मामला था। दोनों गोपालपुर के रहने वाले थे। इस वारदात को अंजाम दिया है किरण के कजन विक्की ने, उनके सगे भाई अमन ने, विक्की के दोस्त ऋतिक ने और एक चौथा उनका अनआइडेंटिफाइड दोस्त है उन्होंने। इन्होंने रोहतक से लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 हमारे पास ऋतिक और विक्की। 1 कट्टा 2 कट्टा और .32 बोर पिस्टल इस्तेमाल हुआ है, जो कि अमन ने मुहैया कराया था। इस इंसिडेंट के पीछे मोटिव है कि इन लोगों ने अगस्त 2020 में शादी कर ली थी, जिससे परिवार वाले नाराज थे। इन्होंने हाई कोर्ट से भी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी रिट पिटीशन लगाई थी, जिसमें कि हाई कोर्ट ने एसएसपी सोनीपत को डायरेक्ट किया था इनकी रिप्रेजेंटेशन पे एक्शन लेने के लिए। ये लोग अभी यहाँ शिफ्ट हुए थे 10 दिन पहले। इन्होंने पीछा करके इनके घर का पता लगा के 23 तारीख को फिर 24 तारीख को आके यहाँ पे अंजाम दे दिया इस वारदात। पुलिस ने घायल लड़की का बयान दर्ज किया, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उनके चचेरे भाई विक्की और उनके साथियों ने उन पर हमला किया था। ताबड़तोड़ फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। जांच में पता चला कि मृतक विनय दहिया ने 13 अगस्त 2020 को किरण दहिया के साथ कोर्ट मैरिज की थी। विनय और किरण दोनों एक ही गांव गोपालपुर के रहने वाले थे और इसलिए परिवार के सदस्य इस शादी के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने अगस्त 2020 में लड़की के रिश्तेदार के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की, जिसे आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी सोनीपत के समक्ष आवेदन जमा करने के निर्देशन के साथ निपटाया गया। जांच में पता चला कि हमले में कम से कम 4 लोग शामिल थे। आरोपियों में से 2 की पहचान अमन दहिया, किरण दहिया के सगे भाई, और रोहित दहिया उर्फ विक्की, किरण दहिया के चचेरे भाई के रूप में हुई है। आरोपी व्यक्तियों के बारे में स्थानीय खुफिया जानकारी भी जुटाई गई थी। यह पाया गया कि लड़की के परिवार के सदस्यों में नाराजगी थी, क्योंकि उनका मानना था कि किरण दहिया की मृतक विनय दहिया के साथ एक ही गोत्र में शादी करने से उनके समुदाय में उनकी बदनामी हुई थी। वह इसे अपने गांव और सम्मान और गौरव के लिए आहत मानते थे। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों से पूछताछ की गई। उन्होंने खुलासा किया कि अमन दहिया किरण दहिया के सगे भाई से उनकी बहन किरण और उनके पति विनय दहिया को खत्म करने की साजिश रची थी। उन्होंने रोहित दहिया उर्फ विक्की, चचेरा भाई ऋतिक उर्फ उदय और एक अन्य व्यक्ति के साथ योजना बनाई। हमले के 1 दिन पहले अमन ने खुद अमराही गांव द्वारका में मृतक के किराए के मकान की रेकी की थी। उन्होंने पाया कि उस समय दंपति घर पर नहीं थी और हालांकि मुख्य दरवाजे पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। अमन, रोहित और ऋतिक नाम के 3 आरोपी अंदर गए और चौथे आरोपी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। रात करीब 8:30 बजे जब दंपति अपने घर वापस आई तो पाया कि आरोपी घर पर बैठे हुए हैं, तो आरोपियों ने उन दोनों पर हमला कर दिया, जिसमें विनय दहिया की मौत हो गई और किरण दहिया गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी रोहतक भाग गए, जहां अमन ने रोहित और ऋतिक के साथ हथियार लेकर उनके मोबाइल फोन फेंक दिए। इसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस अभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नजफगढ़ मेट्रो न्यूज। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।